चलिए, वैदिक मैथ्स के इस छोटे से क्लास में और हम एक और कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया था और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत इजी लगा होगा। तो किन किन बच्चों ने अपने घर में इस वैदिक मैथ्स के कैलकुलेशन को अपने घर में किया, वो कमेंट में मुझे बताएंगे। और आज मैं फिर एक पहले पुराना वाला ट्रिक करा के और फिर आज नए वाले ट्रिक की ओर आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अभी हमारा जो मेन मोटो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन पे है। क्यों? प्लस करना सबको आता है, माइनस करना सबको आता है, डिवीजन सबको आता है, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं? हालांकि मल्टीप्लिकेशन भी सबको आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नंबर जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, मतलब नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमको समय ज़्यादा लगता है। उस समय को कम करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, चलिए, अभी हमने लास्ट टाइम क्या किया था, उसी के आधार पर हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज मुझे 1003 का क्यूब चाहिए। दैट मीन्स मुझे नॉर्मल मेथड में ऐसा करना पड़ेगा, पहला नंबर लेके सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स एक लाइन आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? देन क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इसको करके मुझे सबके साथ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर डबल क्रॉस वाली लाइन आएगी, फिर इसको उठा के फिर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ट्रिपल क्रॉस की लाइन आएगी, और फिर क्या आएगा हमारे पास? फोर्थ क्रॉस की लाइन आएगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर ऐड करके मेरे पास यहाँ एक आंसर आएगा। इसमें मेरा काफ़ी समय चला गया। अब मैं क्या करूंगा कि फिर से इसी नंबर को लूंगा और इस नंबर को फिर से इसे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर मेरा समय 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 मेरा क्या होगा? बर्बाद होते जाएगा। सिंगल क्रॉस, देन डबल क्रॉस, देन ट्रिपल क्रॉस, क्रॉस बढ़ते जाएगा, क्रॉस बढ़ते जाएगा, और मेरा टाइम जाते जाएगा। तो मैं इसे जैसे लास्ट टाइम पढ़ाया था वैसे ही एक उसी ट्रिक के बेस पे थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूँ, ताकि वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। चलिए देखिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ था, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोग बताइएगा यस और नो। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद मैं एक चीज़ चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? कि इसमें मेरे पास कितने जीरो हैं। तो मैंने देख लिया कि मेरे पास यहाँ पर 3 जीरो हैं, और इस 3 जीरो को मैं क्या करूंगा? स्थान बना लूंगा। 1 2 3, ये 3 स्थान बन गया। आप लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, पहला स्टेप क्या हुआ कि मुझे क्या करना है? स्पेस बनाना है। ठीक, दूसरा मुझे क्या मिला? कि इस 3 का मुझे क्यूब करना है। दैट मीन्स 3 × 3 × 3, तो मुझे क्या मिला? 27 मिला। तो इस 27 को मुझे क्या करना है? यहाँ पर पुट करना है। देख लीजिए, वंस प्लस का वंस हो गया, टेंस का टेंस हो गया, और जो बच गया, तो जो बच गया उसको मैं क्या करूंगा? जीरो कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आएगा? चलिए, फिर से मैं क्या करूंगा? जैसे जैसे मेरा ये गैप जो है फिलिंग होते जाएगा, वैसे वैसे मेरे स्पेस बनते जाएंगे। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है? ध्यान दीजिएगा। पहले मैं 3 को करूंगा 1 से मल्टीप्लाई, समझ में आया? दैट मीन्स 3, और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मीन्स 3 × 3 = 9। अब इस 9 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो पहला क्या आएगा? 1 आएगा, और फिर क्या आएगा? ये 3 आएगा। बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान देंगे। अब मैं क्या करूंगा? इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 आ जाएगा। इस 27 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अब एक स्पेस बच गया, फिर से मैं क्या करूंगा? जीरो पुट ऑन कर दूंगा। चलिए, अगला स्टेप में क्या करूंगा? फिर से 3 स्पेस बनाऊंगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे मेरा स्पेस फिलअप होते जा रहा है, वैसे वैसे स्टेप मेरे बढ़ते जा रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या करूंगा? फिर 9 × 1 = 9 कर दूंगा, और जैसे 9 × 1 = 9 करूंगा, ये दिख जाएगा आप लोगों को, और ये क्या हो गया? स्पेस बच गया। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाए। ये वाला चीज़ थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ठीक है, फिर से मैं क्या करूंगा? 3 स्पेस बनाऊंगा, और इस बार मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं 1 को 1 का क्यूब कर दूंगा। दैट मीन्स 1 × 1 × 1, दैट मीन्स 1 लिखूंगा यहाँ। 1 0 0, दैट्स इट। तो हमारा आंसर यहाँ से पूरा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो आया वो आंसर है वो सही है कि गलत है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? हमको एक आइडिया हो जाएगा। चलिए, तो क्या है? 1003 इंटू 1003 इंटू 1003, दैट मीन्स
1009027 दैट मीन्स आंसर हमारा क्या है, राइट है। तो इसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए ऐसे वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स लेते आऊँगा जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा, और आशा करता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।